हुकूमत अगर डंडी ना मारे तो आने वाली 15 अक्टूबर को अवाम को बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है। थोड़े अरसे के लिए सही, लेकिन बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे में पहली मर्तबा पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कामयाबी का पाकिस्तानी कौम जश्न मनाए और 15 अक्टूबर को पेट्रोल प्राइसेस में कमी का, यानी इस बार पाकिस्तानियों को डबल ट्रीट मिल सकती है। इतने मुश्किल हालात में यही छोटी छोटी सी खुशियां भी बहुत बड़ी लगती हैं। जनाब, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि 15 अक्टूबर की रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये खुशी उस वक्त दुबाला हो जाएगी कि अगर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा शिकस्त देती। और अगर शिकस्त ना दे सका, जो कि हमेशा होता ही आया है, तो फिर हम 15 अक्टूबर को सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जश्न मनाएंगे। अब ये कीमतें किस हद तक कम होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान अपनी जरूरत की 75% तेल मसनूआत बरामद करता है, इसलिए आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर पाकिस्तान पर डायरेक्टली पड़ता है। साथ ही खराब माशी इशारियों के बाइस रुपए की कदर भी दरामदी तेल को महंगा करने में किरदार अदा करती है, जिसके बाइस पेट्रोल और डीजल महंगा होता ही चला जाता है और होता चला आ रहा है। और रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करके पूरी कर दी गई। और अभी हाल ये है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 70 रुपए फी लीटर मुख्तलिफ मद में टैक्स वसूल कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर उतार चढ़ाव हर तबके पर नजरअंदाज होता है और ये हम सब जानते हैं कि उसका डायरेक्ट असर महंगाई पर भी पड़ता है। किसी भी कमोडिटी की कीमत में 25% ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा होता है, यानी यूं समझ लीजिए कि अगर एक आइटम की कीमत 100 रुपए है तो उस पर 25 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई के इशारे बेलगाम हो जाते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 30% है और इस महंगाई की असल वजह पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस का महंगा होना है। हाल ही में यानी पिछले एक माह में आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में वाज़े कमी देखी गई है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $10 कमी से $104 फी बैरल हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में $8 कमी के बाद ये प्राइसेस $118 फी बैरल हो गई है। पिछले सवा महीने में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 10% तक बढ़ चुकी है। और इन तमाम आदाद शुमार की वजह से मुल्क की रिफाइनरीज की पैदावारी लागत में भी कमी आ गई है। रिफाइनरीज के ताजा तरीन हिसाब से तो पेट्रोल की कीमत में 36 रुपए कमी का ऐलान करना चाहिए और डीजल की कीमत में 19 रुपए का। अगर हुकूमत हमेशा की तरह कोई डंडी ना मारे तो 15 अक्टूबर की रात से हुकूमत के पास पूरा मौका है कि वो आवाम को बड़ा रिलीफ फराहम कर सकती है और साथ ही साथ आवाम की दुआएं भी समेट सकती है, जो शायद काफी अरसे से हुकूमत को नहीं मिली। और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो अवाम के साथ सरासर ज्यादती होगी। सो एज पर माय ओपिनियन, सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटीज को और साथ ही साथ मीडिया को, जिसका बड़ा अहम किरदार है, उसको हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए और इस बात को बावर कराना चाहिए कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान यकीनी बनाए। वैसे भी बड़ा वैलिड पॉइंट है और हमारे अवाम का ये शिकवा बिल्कुल जायज है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो हमारी हुकूमत उसका पूरा बोझ, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा, अवाम पर डाल देती है। लेकिन जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होती है तो उसका रिलीफ अवाम को नहीं दिया जाता। पिछले 1-1.5 माह से तो मुतवस्सित तबके का भी पाकिस्तान में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस शदीद महंगाई ने अवाम को इस हद तक मुतासिर किया है कि लोग अपने घरों का कीमती सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं और मैंने अपनी पूरी लाइफ में लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं देखी। तो कम से कम हुकूमत को इस मौके का फायदा अवाम को जरूर देना चाहिए। वैसे भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो एक कशीदगी पैदा हो गई है, उसके बाद से हमने देखा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा होता जा रहा है। अगर हुकूमत ने इस मरतबा अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो अगली मरतबा फिर जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो हुकूमत के पास ये जवाब होगा कि अब तो हम कीमतें कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आलमी सतह पर कीमतें दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो क्यों ना हुकूमत इस मौके का फायदा उठाते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करे।